हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। ग्रेट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है मुकुल और आज आपको बताने वाला हूँ पाइथन सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए यूजिंग लूप स्टेटमेंट। बता दूँ आपको लूप का मतलब क्या होता है। लूप का दूसरा नाम है इटरेशन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर। इसका हम यूज़ तब करते हैं जब मुझे स्टेटमेंट को या फिर मोर देन वन स्टेटमेंट्स को, इसको एक ब्लॉक कहा गया है, उसको अगर मुझे एग्जीक्यूट करना हो तब तक जब तक उसकी कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाती उसे हम लूप कहते हैं। और लूप के अंदर 3 पैरामीटर होते हैं। कौन कौन से? एक स्टार्टिंग वैल्यू जिस यहाँ से वो स्टार्ट होगा, दूसरा क्या है इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट की वैल्यू बढ़ाएगा या फिर कम करेगा, और उसके बाद आता है कंडीशन। ठीक है, ये 3 चीज़ें होती हैं जो हर एक लूप के अंदर काम आती हैं। सो लूप बेसिकली क्या है कि एग्जांपल पे चलते हैं कि मुझे अगर प्रिंट करवाना हो लाइक वेलकम टू इंडिया, तो मैं क्या करूँगा, पाइथन के अंदर प्रिंट करूँगा और लिख दूँगा वेलकम टू इंडिया डबल कोट्स के अंदर। अब मुझे वही चीज़ करनी है 5 बारी, तो मैं 5 बार प्रिंट एफ करूँगा। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ है कि जहाँ मैं कहूँगा उसको अब करो 500 बारी, तो क्या 500 बार लगाओगे? नहीं ना, ये है प्रॉब्लम। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, लूप का यूज़ करेंगे और उस सिंगल स्टेटमेंट को डाल देंगे लूप के अंदर जो चलेगा 1 से लेके 500 तक। तो वो जो 1 है ना वो स्टार्टिंग वैल्यू है और जो 500 है वो एंड वैल्यू है। तो 1 से लेके 500 के बीच में जो वैल्यू बढ़ेंगी ना वो इंक्रीमेंट है। और अगर मैं करूँगा स्टार्ट मान लो 500 से और वो आए नीचे 1 तक, तो वहाँ पे डिक्रीमेंट होगा कितने का? 1 का। तो आपको इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट 2 का करना हो, 1 का करना हो, 3 करना हो, तो वो जो डिफाइन करेंगे वो उसके अंदर रहने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो बिना देर किए। तो मैंने यहाँ पे पाइथन के लिए मैंने वीसी कोड ओपन कर लिया है और मैं यहाँ पे पहले आपको बताने वाला हूँ वाइल लूप। देखिए लूप आपका फॉर लूप है और आपका वाइल लूप है। आप कोई भी लूप यूज़ कर सकते हैं अपने प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करवाने के लिए, दोनों का आंसर सेम आएगा, लेकिन उनको यूज़ करने का तरीका अलग होता है। वो मैं दोनों ही आपको बताने वाला हूँ, फॉर के अंदर भी और वाइल के अंदर भी। हालाँकि फॉर लूप काफ़ी ईजी है एज़ कम्पेयर टू वाइल इस पाइथन के अंदर। वो कैसे है देखिए मेरे साथ स्क्रीन के ऊपर। मैंने यहाँ पे क्या लिया, वाइल लूप लिया, ब्लॉक स्टार्ट ब्रैकेट बंद और यहाँ पे आएगा कॉलन साइन, और यहाँ पे इंडेंट ऑटोमेटिकली आ गया और यहाँ मैं कर दूंगा प्रिंट। तो मुझे प्रिंट करना था क्या, वेलकम टू इंडिया 5 टाइम्स, राइट। तो मैंने यहाँ पे लिखा वेलकम टू इंडिया फुल स्टॉप। अब यहाँ पे देखिए ना ही कोई कंडीशन है, ना ही कोई स्टार्टिंग वैल्यू है, ना ही कोई इंक्रीमेंट है। तो मैं 1 से पहले स्टेटमेंट एक ऐड कर दूंगा क्या कि n की वैल्यू है 1। तो यहाँ पे क्लियर हो गया कि n की वैल्यू 1 है, विच मीन्स ये स्टार्टिंग वैल्यू है। अब यहाँ पे कंडीशन आएगी कि जब तक चले जब तक कि n जो है लेस देन इक्वल टू 5 नहीं हो जाता। तो मीन्स मेरी स्टार्टिंग वैल्यू होगी 1 और कंडीशन लगा दी कि चले कब तक, जब तक n की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 5 है। अब जब है तो ये प्रिंट करेगा और प्रिंट करने के बाद क्या करेगा, n इज इक्वल टू n+1 विच मीन्स एक इंक्रीमेंट। तो जैसे अब होगा क्या, देखिए कि n की वैल्यू यहाँ पे 1 है, चेक कर रहा है क्या 1 5 से कम होता है। तो यहाँ पे उसने प्रिंट कर दिया वेलकम टू इंडिया। वेलकम टू इंडिया प्रिंट करने के बाद यहाँ पे क्या किया, n इज इक्वल टू n+1। अब यहाँ पे n+1 का मतलब क्या है कि n की वैल्यू थी हमारे पास 1 ये वाली, तो 1+1 क्या हो गया 2, विच मीन्स कि n की वैल्यू यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे कमेंट डालूँ तो n की वैल्यू होगी मेरी 2। अब यहाँ पे ऊपर चला गया, अब 2 जो है 5 से कम होता है, फिर ये प्रिंट करेगा। प्रिंट करने के बाद क्या कर देगा, n इज इक्वल टू n+2। अब n की वैल्यू प्रीवियसली क्या थी, 2 थी, तो 2 + 1 3, तो अब इसकी वैल्यू हो जाएगी 3। फिर ऊपर जाएगा वाइल पे, तो चेक करेगा क्या 3 5 से कम होता है, फिर ये प्रिंट करेगा और यहाँ पे एक ऐड हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा यहाँ पे 4। फिर ऊपर गया, चेक कर रहा है क्या 4 5 से कम होता है, प्रिंट किया यहाँ पे ये चीज़, और 4 के बाद यहाँ पे क्या हो गया 5। फिर ऊपर गया, क्या 5 5 से कम होता है, नहीं, बट इक्वल है, ट्रू है ना। फिर ये प्रिंट किया तो यहाँ पे क्या हो गया 6। अब जब ऊपर जाएगा तो चेक करेगा क्या 6 5 से कम होता है, नहीं होता, तो यहाँ लूप से बाहर आ जाएगा और यहाँ पे जो प्रिंट होगा स्टेटमेंट वो 5 बार ही आपके प्रिंट हो जाएगी। चेक करते हैं, इसको मैं करता हूँ सेव कंट्रोल S करके और यहाँ पे मैं करता हूँ एग्जीक्यूट। जैसे एग्जीक्यूट करूँगा देखिए क्या आ रहा है, वेलकम टू इंडिया। अभी ये आपका कितनी बार आया, 1 ही बार आया, तो इसको मैं करता हूँ सेव कंट्रोल S। तो यहाँ पे देखिए 5 बारी वेलकम टू इंडिया प्रिंट हो गया। आप चाहते हैं साथ में नंबरिंग प्रिंट करें, अब नंबरिंग प्रिंट करें तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, n लूँगा और यहाँ पे यूज़ करूँगा कॉमा मीन्स कनकैटिनेशन ऑपरेटर, और यहाँ पे मैं स्पेस ब्रैकेट बंद करके और स्पेस दे दूँगा। इससे क्या होगा, आप देखेंगे कि 1 के बाद 2 के बाद एक ब्रैकेट आ जाएगी। सेव करके चलाया, ये देखिए दिख रहा है आपको, ये 1
1 के बाद ब्रैकेट, उसके बाद वेलकम टू इंडिया। अगर मैं चाहता हूँ कि प्रिंट करे 10 टाइम्स तो मुझे करना क्या होगा, सिंपल लूप मुझे यहाँ लगाना है, कितनी बार 10 वैल्यू देनी है। अब ये चलेगा 1 to 10, मैंने सेव किया, कंट्रोल एस, देखिए 1 to 10 यहाँ पे ऑटोमेटिकली वो चीज़ प्रिंट हो गई। तो ये थी ब्यूटी आपकी वाइल लूप की। फिर हम बात करते हैं कि इसी प्रोग्राम को मुझे यूज़ करना है यूजिंग फॉर लूप। तो फॉर लूप करने के लिए मुझे क्या करना होगा, मैं पहले यहाँ पे इसको देता हूँ 3, ठीक है, कंट्रोल एस, सेव करता हूँ। अब ये चलेगा 3 तक, देखिए 1 2 3 आ गया। अब मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा फॉर लूप, तो इसके लिए मुझे इंडेंट से बाहर आना पड़ेगा। तो मैं यहाँ से बाहर आया और यहाँ पे मैं प्रिंट कर देता हूँ क्या, कुछ फॉर्मेट वैसा ही बेवजह, ताकि पता लगे कि हम यहाँ पे इसके बाद हम यूज़ करने वाले हैं किसको, फॉर लूप को। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, फॉर लूप लगाया और यहाँ वेरिएबल लिया मैंने i। अब क्योंकि मैंने n ऊपर लिया हुआ है तो n अगर मैं दोबारा से लूँगा तो उसकी जो वैल्यू है वो ओवरराइट हो जाएंगी, तो मैं नहीं करूँगा, मैं नया वेरिएबल लेता हूँ। तो मैंने यहाँ पे लिया i। अब यहाँ पे अगर आपको लगाना है तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि फॉर i इन, यहाँ पे यूज़ करूँगा फंक्शन रेंज। रेंज फंक्शन क्या होता है कि आपका एक वैल्यू से लेके दूसरी वैल्यू के बीच में जो रेंज होगी उसको करेगा कंसीडर। तो मैंने यहाँ पे लिया फॉर i इन रेंज, और यहाँ पे रेंज मैंने मेंशन करी किया 1,5 एंड आगे सेमी कॉलन। अब इसका मतलब यहाँ पे क्या है, नोट, यहाँ पे आप नोट कीजिए कि अगर मैंने 5 दिया है तो विच मीन्स ये चलेगा वर्क्स टिल उसकी वैल्यू 4 नहीं हो जाती। तो जैसे ही 5 आएगा ना तो वो बाहर हो जाएगा, मीन्स वो 1 कम लेगा, वो हमेशा लेके चलता है -1 तक। तो अगर 1 से लेके 5 किया हुआ तो वो चलेगा 1 से लेके 4 तक। अगर मैंने 10 दिया तो चलेगा 9 तक। तो अगर आप चाहते हो कि चले 5 तक तो मुझे यहाँ पे देना पड़ेगा 6, क्योंकि 6 इंक्लूड नहीं होता। अब यहाँ पे मैंने एंटर किया और मुझे प्रिंट करना है क्या, वेलकम टू इंडिया, और मैंने किया कंट्रोल एस और एग्जीक्यूट करता हूँ। तो आप ये देखिए वेलकम टू इंडिया 5 बार ही प्रिंट हो गया। तो ये प्रिंट हो गया आपका वेलकम टू इंडिया। तो देखा आपने, इसको प्रिंट करवाने के लिए मुझे ये लगाना पड़ा 4 लाइन्स, बट यहाँ मेरा 2 लाइन में ही काम खत्म हो गया। और अगर मैं यहाँ पे दे दूँगा 5 तो होगा क्या, ये चलेगा 4 तक। सेव किया मैंने, एग्जीक्यूट किया, तो आप देखेंगे सिर्फ 4 ही है स्टेटमेंट, बाकी नहीं आई। आगे नंबरिंग भी चाहिए तो क्या करेंगे, यहाँ पे डबल कोट से पहले आप लगा देंगे i, फिर कॉमा, फिर आपको लगाना है पैटर्न, तो ब्रैकेट बंद। सेव किया, कंट्रोल एस, एग्जीक्यूट किया, तो देखिए आपकी ब्रैकेट आपके सामने आ गई। तो ये था आपका डेमोस्ट्रेशन किसका, फॉर लूप का और वाइल लूप का। अभी इसी प्रोग्राम के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ क्या, कि आपको फॉर लूप से चलेंगे हम लोग, वाइल से आप खुद करके देखिएगा। अगर प्रॉब्लम आएगी तो मुझसे पूछेगा, बताऊँगा आपको। अभी नेक्स्ट प्रोग्राम जो हम करने वाले हैं इस क्लास के अंदर वो क्या है कि हाउ टू बिल्ड अ टेबल ऑफ गिवन नंबर अप टू द लिमिट। मुझे 2 नंबर लेने बेसिकली, और वो 2 नंबर का जो टेबल प्रिंट कर दे। लाइक फॉर एग्जांपल मैंने दिया 10 हमारा जो है बेस नंबर है, और लिमिट दी मैंने 5। तो 10 का टेबल प्रिंट कर दे अप टू 5 तक, मीन्स 10 1 द 10, 10 2 द 20, 10 3 30, 10 4 40, 10 इंटू 4 40, 10 इंटू 5 50। इस तरह से पैटर्न प्रिंट कर दे। तो आप फॉर से चलो या वाइल से करो, दोनों से कर सकते हो, बट मैं उसको करने वाला हूँ फॉर से। तो मैं यहाँ पे एक नया प्रोग्राम ओपन कर लेता हूँ। तो मैंने यहाँ पे किया न्यू फाइल पाइथन, और मैं यहाँ पे करता हूँ इसको सेव, और नाम दिया मैंने क्या, टेबल। अब मुझे करना क्या है, मुझे यहाँ पे लेना है वेरिएबल। तो मैंने यहाँ पे किया फॉर i, तो पहले मुझे लेनी पड़ेगी वैल्यू। तो मैंने यहाँ पे लिया n, और n के अंदर मैंने फंक्शन लगाया पहले इनपुट, इंट में लगाया फंक्शन इनपुट, उसके अंदर मैंने प्रिंट करवाया क्या कि एंटर वैल्यू ऑफ n। तो ये टेबल के लिए हो गया। उसके बाद लिया मैंने l का मतलब क्या है, लिमिट। तो ये भी न्यूमेरिक वैल्यू आएगी, तो मैंने इसको लिया इंट के अंदर, और फिर मैंने फंक्शन लिया इनपुट, और यहाँ लिया मैंने क्या, एंटर लिमिट, डबल कोट्स बंद। तो लिमिट जो लेनी है आपने वो किस में आएगी, l में, और नंबर जो हमारा आएगा वो आएगा n में। अब मैं लगाता हूँ फॉर लूप। तो मैंने क्या किया, फॉर i वेरिएबल लिया, इन रेंज दे दी मैंने। अब रेंज स्टार्ट कहाँ से करे, स्टार्ट करे 1 से, और चले कहाँ तक, अब चले मेरा कहाँ, लिमिट तक। तो लिमिट के लिए मैंने यहाँ लगाऊंगा l। तो मैंने क्या बताया था कि अगर आप रेंज में यहाँ पे देंगे i कॉमा लिमिट मीन्स l, तो ये 1 कम लेगा। तो मैंने अगर लिमिट में दिया, मान लो l में दिया है 10, तो वो चलेगा 9 तक। आप चाहते हो कि पूरा चले, तो मैं यहाँ पे कर दूंगा इंक्रीमेंट 1 का। तो विच मीन्स कि जो भी लिमिट होगी मैं उसके अंदर प्लस 1 ऐड कर रहा हूँ, ताकि वो 1 कम तक उसको चलाए, फॉर लूप। उसके बाद कॉलन साइन एंड एंटर। अब मुझे क्या करवाना है, प्रिंट करवाना है। तो मैंने यहाँ प्रिंट करवाया क्या, पहले आएगा बेस मीन्स n की वैल्यू, उसके बाद लगाया मैंने कनकैटिनेशन,
यहाँ पे स्पेस दे के x मीन स्पेस आ जाएगी, फिर कनकैटिनेशन, यहाँ पे आ जाएगा i की वैल्यू क्योंकि i हमारा लूप की वैल्यू है, कॉमा, फिर मैं यहाँ पे लगाऊंगा स्पेस दे के इक्वल टू, फिर स्पेस बंद। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा n इंटू आई, दोनों का मल्टीप्लाई। अब देखिए क्या कर रहा है बेसिकली कि यहाँ पे प्रिंट करेगा n की वैल्यू, मैं यहाँ पे कमेंट पास करता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे प्रिंट करेगा n की वैल्यू, तो n की वैल्यू सबसे पहले क्या आ रही है, यहाँ पे n की वैल्यू लिमिट थी हमारी, मान लो कि मैंने यहाँ पे दे रखा है 10 और लिमिट मैंने दिया है फॉर एग्जांपल मैंने ये भी 10। तो अगर मैंने यहाँ पे 10 दिया है तो i की वैल्यू जो है वो चलेगा 1 से लेके 11 तक, विच मीन्स कंडीशन ट्रू है। तो n की वैल्यू यहाँ पे क्या है 10 है, उसके बाद कनकैटिनेशन तो यहाँ पे प्रिंट कर देगा x, उसके बाद i की वैल्यू क्या, लूप की वैल्यू जो स्टार्ट होगा 1 से तो यहाँ आ जाएगा 1, उसके बाद फिर क्या है इज इक्वल टू स्पेस के साथ, उसके बाद क्या है इन दोनों का मल्टीप्लाई n और i का, तो क्या है 10 1 10। तो ये पहली बार चलेगा, अगली बार फिर क्या हो जाएगा 10 इंटू 2 हो जाएगा। मैं इसको करता हूँ सेव, कंट्रोल S एंड देन एग्जीक्यूट। तो ये पूछा है नंबर क्या है, तो मैंने दिया यहाँ पे 10 और लिमिट क्या है मैंने दी 10। जैसे ही एंटर किया देखिए टेबल आपके सामने बन गया, 10 1 10, 10 2 20 अप टू द लिमिट। तो जितना हम नंबर देंगे लिमिट के अंदर वहाँ तक ये टेबल आपका ऑटोमेटिकली प्रिंट हो जाएगा। तो ये मैंने आपको बताया है यूजिंग फॉर लूप। तो फॉर लूप देखिए सिंपल 2 लाइन के अंदर इसने पूरा का पूरा टेबल प्रिंट कर दिया। हालांकि ये वाइल के अंदर भी हो जाएगा काम, जैसे मैंने आपको बताया कि आप फॉर में कीजिए चाहे वाइल में की, दोनों की पॉसिबिलिटीज़ हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ फॉर के अंदर ही बनेगा, लेकिन वाइल का जो प्रोग्राम मैं आपको दे रहा हूँ वो आपने खुद करना है और आप खुद ट्राई कीजिएगा। अगर आपको लगता है कि प्रॉब्लम आ रही है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, तो मैं आपकी हेल्प करूँगा और इसके ऊपर वीडियो आपको बना के दूंगा। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और हाँ जाने से पहले बेल आइकन पर प्रेस तो जरूर ही कर दें ताकि जब भी कोई ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके सामने आए उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। सो अपना ख्याल रखिएगा, पढ़ते रहिएगा, कीप लर्निंग विद अस, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।